Hi everyone, today we are going to start practice question on neonatology or simply pediatrics. So this is the question number 1 और question हमारे पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आपने केयरफुली अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद ही उसका राइट आंसर सेलेक्ट करना है। सो क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि यू आर about to transfer a ventilated 34-week male infant with respiratory distress syndrome। आप एक 34-week मेल इन्फेंट जो कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का पेशेंट है और वो वेंटिलेटेड है, उसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं बाय एरोप्लेन टू अ नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, बात यहाँ पर इसके ट्रांसफ़र की हो रही है, तो ये मेन पॉइंट आपने याद रखनी है, वो भी एरोप्लेन से। उसके बाद क्या हो रहा है, ही हैज़ बीन गिवन 1 डोज ऑफ सर्फेक्टेंट। अब उसको 1 डोज हमने सर्फेक्टेंट का भी दिया हुआ है। ठीक है, सर्फेक्टेंट क्या है, सर्फेक्टेंट हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाले पेशेंट्स को देते हैं क्योंकि उनमें सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है, तो इसीलिए इसको 1 डोज सर्फेक्टेंट का भी दिया हुआ है एंड करंटली इज वेंटिलेटेड ऑन SIMV। SIMV का मतलब है सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेटर। ये वो वेंटिलेटर है जो बेबी को ब्रीथ करने में हेल्प करता है। तो इसमें इस वेंटिलेटर में जो बैकअप रेट है वो 40 है, यानी 40 ब्रीथ वो वेंटिलेटर इस बेबी को प्रोवाइड करेगा, हेल्प करेगा उसको ब्रीथ करने में, जो कि 40 है। उसके बाद उसका जो प्रेशर सेट किया गया है वो है 22/6। 22/6 का मतलब है उसका जो इंस्पायरेटरी प्रेशर है वो 22 है और जो एक्सपायरेटरी प्रेशर है वो 6 है। एंड FIO यानी फ्रैक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन का जो वैल्यू है बॉडी के अंदर वो 25% है। ओके, उसके बाद है उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन जो हमने पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर की है। सो हिज ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑन पल्स ऑक्सीमीटर आर 95% एंड हिज partial pressure of carbon dioxide prior to departure is 42 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और 5.6 किलोपास्कल, जो कि अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल लिमिट में है। देन द एरोप्लेन हैज़ अ प्रेशराइज केबिन इक्वलेंट टू 5000 फीट और 1500 मीटर। अब जो उस एरोप्लेन का केबिन है वो प्रेशराइज किया हुआ है 5000 फीट और 1500 मीटर से, यानी उसकी जो प्रेशर है ना वो 5000 फीट और 1500 मीटर के इक्वलेंट है। ओके, उसके बाद मेन पॉइंट आ रही है, एज द एयरक्राफ्ट क्लाइम्ड 20,000 फीट और 600 मीटर। जो एयरक्राफ्ट है यानी जो एरोप्लेन है वो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है और ऊपर जाते जाते उसने 20,000 फीट्स की ऊंचाई को पास कर लिया है, कवर कर लिया है। तो उसके बाद आप नोटिस कर रहे हैं कि उस बेबी की जो ऑक्सीजन की सेचुरेशन है वो स्लोली ड्रॉप कर रही है इनटू द मिड 80s। पहले उसकी 95% थी, अब उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 80s पे फॉल कर रही है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप। अब इस कंडीशन के लिए आपका नेक्स्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप क्या होना चाहिए। सो क्वेश्चन को आई होप कि मैंने क्लियरली इसको डिफाइन किया है और आपको समझ भी आ गया है। अब आप इसका राइट आंसर बताएं कि इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या हो सकता है। सो ऑप्शन है हमारे पास, इंक्रीज द इंस्पायरेटरी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। आप उस बच्चे की इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। ऑप्शन बी, इंक्रीज द PIP यानी पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर को इंक्रीज करना है। ऑप्शन नंबर सी इज इंक्रीज द पीक एंड इंस्पायरेटरी प्रेशर। ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट एंड ऑप्शन ई, आस्क द पायलट टू फ्लाई एट 1500 मीटर। नाउ व्हाट इज द बेस्ट आंसर। सो आई थिंक आप सबने अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया है। सो व्हाट इज द बेस्ट नेक्स्ट स्टेप। द राइट आंसर इज ए, इंक्रीज द इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम उसके इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। फीडबैक अगर देखें तो एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेज देयर इज अ डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होगा फ्रॉम 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो कि सी लेवल पर होता है टू 640 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एट 1500 मीटर। 1500 मीटर की ऊंचाई पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होकर 640 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक आ जाता है। सो दिस डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज अवेलेबल। ये जो प्रेशर है वो
ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को डिक्रीज़ करता है जो उस दौरान वहाँ पर प्रेजेंट होती है. सो ऑल्दो इंक्रीजिंग द PIP एंड PEEP विल आल्सो इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन, ये दोनों भी इम्प्रूव कर सकती है ऑक्सीजनेशन की लेवल को, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप है इज़ टू सिंपली द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन. ओके, सो ये इसका करेक्ट आंसर है. दूसरे ऑप्शन पे भी देख लेते हैं. बी, इंक्रीज द इंस्पायरेटरी प्रेशर. ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन अगेन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है इंस्पायर्ड ऑक्सीजन की परसेंटेज को इंक्रीज़ करना. अगेन सी भी सेम है, इसमें भी हम पीक एंड इंस्पायरेटरी प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, ये भी आल्सो इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन बेस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप है सिंपली इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन. एंड डी है इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट. अब रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज या फिर उसको चेंज करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इज़ सेटिस्फैक्ट्री. ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ठीक है. मसला क्या है, मसला ये है ऑक्सीजन की लेवल में डेफिशिएंसी है, ऑक्सीजन की कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड में कोई चेंजेस नहीं आए. सो दैट्स वाई रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज़ करने का भी हमारे पास कोई मकसद नहीं है. देन लास्ट है आस्क द पायलट टू फ्लाई एट 1500 मीटर. अब अगेन डिक्रीजिंग द एक्चुअल एल्टीट्यूड टू 1500 मीटर विल मेक नो डिफरेंस. जैसे कि पहले केबिन जो है वो ऑलरेडी प्रेशराइज है टू दैट लेवल. सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आप उस पायलट को बोलें कि आप इतनी ऊंचाई पर एरोप्लेन को फ्लाई करें. सो जो राइट आंसर है वो है इंक्रीज द इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन. सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट पीडियाट्रिक केस सिनेरियो. सो आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड आल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.